As you are aware, Vande Bharat is in 3 formats: Vande Chair Car, Vande Sleeper and Vande Metro. The progress of Vande Sleeper is very good. The construction of the car body was the most difficult. That is now complete. Now the furnishing will start and very soon the train will roll out. कोच में सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है उसका पूरी जो कार बॉडी होती है, कार बॉडी बनाना। ये जो आप पूरा इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसका पूरा नया डिज़ाइन हुआ है। इस नए डिज़ाइन में किस तरह से आगे स्केल अप करेंगे वो डिस्कशन आज करना है। और पहली 10 ट्रेनें बन के आएंगी, उन 10 ट्रेनों को पहले टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग करके 4-5 महीने 6 महीने तक टेस्टिंग होगी उसकी। टेस्टिंग के बाद में उसका मास प्रोडक्शन, सीरियल प्रोडक्शन चालू करेंगे। बहुत ध्यान रखा गया है पैसेंजर एक्सपीरियंस पे, पैसेंजर्स का कंफर्ट किस तरह से गाड़ी में जो आए। आपने देखा वंदे भारत के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि बिल्कुल भी झटके नहीं लगते, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होता और अंदर नॉइज़ नहीं होता। वो फीचर्स वंदे स्लीपर में भी होंगे, क्योंकि पूरा प्लेटफॉर्म उसका एक है, यानी जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो सेम है। केवल स्लीपर के हिसाब से हाइट का और जो ऊपर के रूफ का, कार बॉडी का, अंदर एयर कंडीशनिंग का और जो कितना लोड लेके जाती है गाड़ी, उन सब पे स्पेशल ध्यान दिया गया है। उस सब में नया डिज़ाइन लाया गया है। बहुत जल्दी अब ये गाड़ी बन के तैयार होगी। नॉर्मली दुनिया के बड़े देशों में, विकसित देशों में, अमीर देशों में इस तरह का प्रोजेक्ट 4-5 साल का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आपको पता ही है, वो बहुत ही समय को कंप्रेस कर देते हैं। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे करें, ऐसा उनका हमेशा प्रयास रहता है, मार्गदर्शन रहता है। तो ये आप देखिए, वंदे स्लीपर करीब 1.5 साल के अंदर तैयार हो गई है और आगामी कुछ महीनों में फैक्ट्री से रोल आउट होएगी और रोल आउट होने के बाद में यात्रियों के सबके देश के काम में आएगी। मुंबई में दिस वन इज सर्विसिंग होने के बाद इट्स हार्डली 10-15 मिनट्स। प्लीज वीडियो ले लीजिए। जाओ इधर जाओ, इसमें जा रहे हैं। स्लीपर में एक तो चढ़ने वाला जो सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा चेंज किया है। चढ़ने का जो सिस्टम लैडर है, उस लैडर में बहुत बड़ा चेंज किया गया है। अच्छा फुट आराम से रख सकें, अच्छा फुट एरिया है जिसको कॉन्टैक्ट एरिया बोलते हैं, वो बहुत बड़ा चेंज है। टॉयलेट्स बहुत अच्छी नई तरह की बनी है। एयर कंडीशनिंग एकदम अलग से प्रॉपर कंट्रोल के साथ है। चौथा, चार्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और मोबाइल को सेफ रखने के हिसाब से बड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स लगाए गए फर्निशिंग में। पांचवा, फर्निशिंग की जो क्वालिटी है, यानी जो कुशन है, उस कुशन में टोटली नए टेक्नोलॉजी की फोम लगाई गई है, जो आप देखोगे, जब एक्सपीरियंस करोगे तब आपको महसूस होगा। पांचवा, अंदर नॉइज़ का लेवल बिल्कुल कम रहेगा। छठा, वाइब्रेशंस का लेवल बिल्कुल ही प्रैक्टिकली
नील के बराबर रहेगा। यानी आप आराम से रात में जब सो के सुबह उठोगे तो एकदम फ्रेश लगेगा, ऑड नहीं लगेगा कि इतनी लंबी ट्रैवल से आए। सर अगर टारगेट हम जान लें एयर का एक और ऑक्सीजन का लेवल भी अंदर बहुत प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाएगा। और लास्ट जो इस तरह का एयर कंडीशनिंग का सिस्टम बना है जो चेयर कार में भी है और इसमें भी रहेगा, जिससे कि 99.99% वायरसेस खत्म हो जाते हैं। जब ट्रैवल आप करोगे इसमें 99.99% वायरसेस खत्म हो जाते हैं। यानी सर टारगेट कब तक है कि पहली वंदे भारत स्लीपर एसी ट्रेन लॉन्च हो जाएगी? बहुत जल्दी निकल के आएगी फैक्ट्री से। आपने देखा कंस्ट्रक्शन की कितनी, तो विद इन 6 मंथ्स हम मान के चले? विद इन 6 मंथ्स आप आराम से इसको ट्रैवल एंजॉय। बहुत अच्छा पॉइंट। सेफ्टी फ्रंट पे जो कपलर्स लगे हैं और एंटी क्लाइंबर्स लगे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्रम्बल जोन बना है। आप देखोगे सेफ्टी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उस काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। यानी मान लो कोई व्यक्ति 70 या 80 किलो का कोई व्यक्ति मान लो दौड़ रहा है, दौड़ता है जब, तो अचानक क्या रुक सकेगा? क्या अचानक नहीं रुक सकता। रुकने के लिए उसे समय चाहिए होता है। या मान लो एक कार है, कार एक स्पीड से चल रही है, जब उसे रुकना है तो रुकने के लिए ब्रेक लगाने के बीच में एक टाइम पीरियड लगता है। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का एक सिस्टम चाहिए होता है। तो वो सिस्टम सारे वंदे भारत टेक्नोलॉजी में लगाए गए हैं। वंदे स्लीपर में भी लगेंगे, वंदे चेयर में भी लगे और वंदे मेट्रो में भी लगेंगे। और कवच ऑलरेडी प्री फिटेड रहेगा। कवच प्री फिटेड रहेगा। कॉस्ट जैसे कैलकुलेट हो जाएगी, मैं पूरा आपके सामने रखूंगा, लेकिन ऑन एन एवरेज जो भी वर्ल्ड की दूसरी ट्रेन से इसके समकक्ष, उसके कंपैरिजन में बहुत कम कॉस्ट में वंदे भारत बनी है। समकक्ष ट्रेन की कॉस्ट करीब करीब 160 करोड़ के आसपास होती है 16 कोच की। यानी करीब करीब 10 करोड़ पर कोच की कॉस्ट होती है दुनिया में। और मेट्रो जब बनाते हैं तो मेट्रो की पर कोच कॉस्ट करीब करीब 9 से 10 करोड़ के आसपास आती है। वंदे भारत की कॉस्ट आ रही है 8 से 9 के बीच में। यानी कंपैरेटिव दूसरी ट्रेन्स और मेट्रो के बहुत कम कॉस्ट है वंदे भारत की। इसका कारण ये है कि बहुत सारा काम इन हाउस है। अपने रेलवे के इंजीनियर्स, रेलवे के टेक्नीशियंस, यहाँ पे बेमल में है तो बेमल के इंजीनियर्स, बेमल के टेक्नीशियंस, अपने टेक्नीशियंस और अपने इंजीनियर्स ज़्यादातर इसको बना रहे हैं। दूसरा डिज़ाइन अपने खुद की है। डिज़ाइन अगर बाहर की हो तो उसकी कॉस्ट भी काफ़ी हो जाती है। डिज़ाइन अपनी खुद की होने से कॉस्ट कम हुई। कोच की सर कैपेसिटी कितनी होगी? उसकी स्पीड में कोच करीब 67 बर्थ का रहेगा 3 AC में। और बहुत अच्छी ये कैपेसिटी है। और कंफर्ट रखने पे बहुत ध्यान दिया गया है कि लेग स्पेस रहे। ऊपर हाइट जो खासकर जो टॉप और मिडिल बर्थ होती है उसमें हाइट का बड़ा चैलेंज होता है हमेशा। उसका ध्यान रखने के लिए इसीलिए समय भी लगा ज़्यादा कि इसका जो ऊपर वाला रूफ़ का जो पोर्शन है, रूफ़ के पोर्शन को बहुत अच्छे से रीडिज़ाइन किया गया। एरोडायनामिक भी रहना है, स्टेबल भी रहना है और पैसेंजर्स को कन्वीनियंस भी देनी है।